कथा से जो ये भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है ना, उस गंगा के उस कलरव को आप सुने भी, उसका पान भी आप करें और अपने जीवन में उसको उतारें भी। मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई आप किसी चीज को सुनते हैं, किसी भाव को जब सुनते हैं, तो उस भाव को आप हृदयंगम करिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उसका क्या इंप्लीमेंटेशन, उसको आत्मसात, उसको अडॉप्ट तो कर लिए, जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जीवन में जो सुने वो जीवन में प्रदर्शित होना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए, ना कि प्रदर्शन होना चाहिए। तभी तो उसका महत्व है, चाहे वो राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो। ये कथा आपको राजनीति भी सिखाती है, एक कथा आपको धर्म की ओर अग्रसर करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों को अगर आपको चाहिए तो एक कथा से आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण तो मिलते ही हैं, उनकी भक्ति तो मिलती ही है, सत्संग तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में आप जीवन की पद्धति भी आपको मिलती है, जीवन की प्रक्रिया भी मिलती है, जीवन को कैसे जियो आप भली भांति, ये सब ये तत्व भी इस कथा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। ये कथा पितरों को मुक्त करती है, कलुषित भावनाओं को विनष्ट करती है, अंदर जो डार्कनेस है, जो ब्लैकिश है, उसको डिस्ट्रॉयशन का काम जो भागवत करती है। 21 पीढ़ी का तरण तारण वो व्यक्ति कर लेता है जो कथा को सुनता है या सुनाता है या कथा को करवाता है। ये ऐसी कपोल कल्पित नहीं है, सो कॉल्ड ये बातें नहीं है, ये बात भागवत जी में लिखी है। भैया भागवत कोई और नहीं, साक्षात गोविंद है। जहां आप बैठे हो ना, वो गोविंद की छत्र छाया है। भला बताइए कि जो एक बड़े व्यक्ति के पास चले जाओ तो वो आपकी कामनाओं को पूरा कर देता है, आपको सब कुछ दे देता है। आप तो इस नंद नंदन की छत्र छाया में बैठे हो, गोविंद की छत्र छाया में बैठे हो। न एक दिन न 2 दिन, आप 7 दिनों से बैठे हो। वह गोविंद आपको अपनी कृपा से कैसे वंचित कर देगा, कैसे दूर कर देगा? यह इम्पॉसिबल है। बिल्कुल वो अपनी कृपा से वंचित नहीं करेगा। जिस कामना से आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, गोविंद उस कामना की पूर्ति कर देगा। यह कथा का महत्व है।